हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक पत्र निकला निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर से और 29 मई को यह पत्र निकला और यह पत्र संबंधित था बिहार में कार्यरत सभी शिक्षकों के ई शिक्षा कोष पर प्रोफाइल को अपडेट करने के संबंध में, जिसमें शिक्षकों के द्वारा उनका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों में जो है संशोधन करना हो या अपडेट करना हो, वह करना था। लोगों ने किया। उसके बाद इसमें दिक्कत ये आने लगी कि कुछ शिक्षकों का जो व्यू डिटेल है, यानी जो अपडेट किया हुआ है, वह रेड शो होने लगा और कुछ शिक्षकों का ग्रीन शो होने लगा। एक ये समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं कि हमारा रेड ही क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि बहुत सारे शिक्षकों में जो उनका प्रोफाइल अपडेट है या पहले से जो एंट्री किया हुआ है, उसमें कई सारी गलतियां हैं और वह सही अपडेट नहीं है। तो उसको लेकर के भी कई सारे शिक्षक चिंतित हैं कि वह सही कैसे होगा। कुछ लोगों ने जो एड्रेस अपडेट किया उसमें भी उनसे गलती हो गई एड्रेस डालने में। वे लोग भी परेशान हैं कि इसमें फिर से संशोधन कैसे होगा। तो इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा कि यदि आपके द्वारा अपडेट करने के बाद भी आपका ये जो व्यू डिटेल है, ये यदि रेड से ग्रीन नहीं हो रहा है या आपके द्वारा जो वांछित सूचनाएं भरी गई उसको भरने में कोई गलती हो गई, या फिर आपके पहले से दर्ज इस शिक्षा कोष प्रोफाइल में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो इन सभी का समाधान क्या है, आपको क्या करना चाहिए, उसी पर पूरी बातचीत करूंगा। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो पत्र निकला था, इस पत्र में शिक्षकों के प्रोफाइल की जानकारी दी गई कि जो आपका प्रोफाइल है वह अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, जिसमें 5 जो है सेक्शन बनाए हुए हैं। और ये 5 सेक्शन है जिसमें पहला आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी है। और उसके बाद पदस्थापन का विवरण है और पदस्थापन के विवरण के बाद व्यक्तिगत सूचना है, जिसमें आपका आधार, पैन इत्यादि की सूचना दी गई है। उसके बाद चौथे सेक्शन में आपका स्थायी पता है और 5वें सेक्शन में आपका पत्राचार का पता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका। अब इसमें जो आपके स्तर से संशोधन करने का ऑप्शन आया था वह था आप स्थायी पता और वर्तमान पता बदल सकते थे, अपडेट कर सकते थे, या एंट्री नहीं था तो उसको कर सकते थे। साथ में फिर 1-2 दिनों के बाद मोबाइल नंबर भी अपडेट करने का ऑप्शन आ गया। उसके बाद प्राण इत्यादि भी अपडेट करने का ऑप्शन आया। लेकिन बाकी जो सूचनाएं हैं, चाहे पंजीकरण से संबंधित हो या आपके पोस्टिंग से संबंधित हो या व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो, इसको अपडेट आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। तो जो अस्थाई पता और वर्तमान पता भी आपके द्वारा अपडेट किया गया, तो उसमें भी कई कन्फ्यूजन रहे, जिसके कारण लोगों से गलतियां हुई। जैसे निवास कहाँ का दें, कौन सा निवास का प्रमाण पत्र अपलोड करें, दोनों सेम दें, अलग दे सकते हैं, कई सारी जो है भ्रांतियां उसमें रही, जिसको लेकर के कुछ लोगों से गलती भरने में भी हुई। कुछ लोग उसको भरने में चूक भी गए, यानी समय नहीं मिला और उसके बाद वह सबमिट नहीं ले रहा है। उसके बाद जिन्होंने यह भरा भी, उनमें कई तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक, कई सारे शिक्षकों का ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें सैलरी डिटेल भी ग्रीन हो चुका है, सर्विस हिस्ट्री भी ग्रीन हो चुका है, व्यू डिटेल भी ग्रीन हो चुका है और प्रिंट तो ब्लू रहना ही है। तो ऐसा जिसमें दिख रहा है
वे तो बिल्कुल टेंशन फ्री हैं कि मेरा सब कुछ ग्रीन है, यानी सब ओके मेरा हो गया, हमको ई शिक्षा कोष प्रोफाइल को लेकर कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें सैलरी डिटेल ग्रीन दिख रहा है, सर्विस हिस्ट्री ग्रीन दिख रहा है, लेकिन व्यू डिटेल रेड शो कर रहा है और व्यू डिटेल में ही आपका ये जो चेंज किया हुआ है सब कुछ इसमें दिखाई देता है। तो आप इसलिए चिंतित हैं कि हमने जब बदला और निवास प्रमाण पत्र इत्यादि सब कुछ सही अपलोड किए फिर भी मेरा ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने अपडेट किया तो अपडेट करने के बाद उनका बाकी ग्रीन हो गया, सर्विस हिस्ट्री रह गया रेड, कुछ लोगों में सैलरी डिटेल रेड रह गया। तो अलग अलग प्रकार के इसमें ऑप्शन लोगों को अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जब इस व्यू डिटेल को देखे, अभी तक बहुत सारे लोग जो है व्यू डिटेल अपना देखे भी नहीं थे, तो व्यू डिटेल्स में जा कर के अब जब लोगों ने अपडेट करने के समय में देखा तो वे देख रहे हैं कि मेरा पहले से आधार नंबर ही इसमें जो है गलत एंट्री है, या पैन नंबर गलत एंट्री है, या ईमेल आईडी ही हमारी जो इसमें एंट्री की गई है गलत है, या और भी कई सारे ऑप्शन गलत देखने को मिल रहे हैं कि गलत एंट्री हो गई है। पहले विभाग ने जो इसमें एंट्री किया गलत एंट्री किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी एक समस्या निकल करके आ रही है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि एक तो विभाग ने इसके लिए समय कम दिया, दूसरा जो गाइडलाइन जारी किया गया वह स्पष्ट नहीं किया गया कि कैसे करना है, क्या सीधा था कि आवासीय अपलोड कर दीजिए और आवासीय डिटेल भर दीजिए। उसके बाद जो बाकी कॉलम हैं, चाहे वे रजिस्ट्रेशन से संबंधित हों, पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित हो, या आपके पोस्टिंग से संबंधित हो, इसमें संशोधन करने या एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो इन सभी के कारण आपको समस्या आ रही है। अब इसका निदान ये है कि विभिन्न जिलों से ऐसे आदेश निर्गत किए जा रहे हैं कि जिनका भी समस्या है प्रोफाइल अपडेट को लेकर के, क्योंकि ये भी जो रेड दिखा रहा है इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, अप्रूवल के चलते हुआ है, यह ग्रीन नहीं हो रहा है, रेड है। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि आपके प्रोफाइल में यदि कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई चीज़ नहीं डाला गया है, कोई पर्सनल डिटेल आपका नहीं है, या पोस्टिंग डिटेल में कमी है, या गलत एंट्री है, तब भी रेड है। तो ऐसे में एक आदेश जारी किया जा रहा है विभिन्न जिलों से कि जिन शिक्षकों को समस्या है, दिक्कत है, तो चाहे आपका ग्रीन नहीं हो रहा हो, या गलत एंट्री हो, या एंट्री नहीं कर पाए हो, या अधूरा एंट्री हो, तो ये जो है इस शिक्षा कोष DCA फॉर टीचर, ये एक फॉर्मेट है। ये जो DCA फॉर्मेट जारी किया गया है, DCA यानी डाटा कैप्चर फॉर्मेट, आपके डाटा को लेकर के ऑनलाइन विभाग के स्तर से भी किया जाना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल है। ये जो पत्र जारी किया गया था 29 मई को डाटा अपडेट करने के लिए, उसके साथ ही यह अनुलग्नक में लगाया गया था। तो आपको ये सारा डिटेल अपना भरना है, इसके साथ एक आवेदन लिखना है कि किस किस चीज़ में सुधार चाहिए, और जो वांछित डॉक्यूमेंट हो उसको भी लगाना है, यानी जिस चीज़ से संबंधित सुधार चाह रहे हैं, और आपको एक आवेदन लिख करके साथ में इस DCF को भरना है। और यह डाटा कैप्चर फॉर्मेट आप भरेंगे जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी होगी, उसके बाद आपका पोस्टिंग डिटेल होगा कि कहाँ पर आप कार्यरत हैं, वह चीज़ें रहेगी, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, और इसमें भी परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस, यानी 5 सेक्शन का इसमें कॉलम दिया हुआ है। ये DCA फॉर्म आपको भर करके और अपने ज़िले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में मांगा जा रहा है, और इस आधार पर ऑफिस से ही, यानी स्थापना कार्यालय से अपडेट कर दिया जाएगा।
तब आपका ग्रीन हो जाएगा या जो भी गलती होगी उसको सुधार लिया जाएगा। अब इससे भी संबंधित कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या ये सभी को भरना अनिवार्य है? तो जिनमें भी कोई दिक्कत है या कई जिलों में लिस्ट जारी किए जा रहे हैं कि किनके जो है डाटा में गलती है, उस लिस्ट के अनुसार भी, या आप कार्यालय से संपर्क कर अपना चेक करवा सकते हैं कि आपको देना है कि नहीं देना है, या आप भर के दे भी सकते हैं अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो। अगर सब कुछ ग्रीन है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो नहीं हो सकता है। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप इसको दे सकते हैं। अब आ रहा है कि डायरेक्ट जिला में देना है या ब्लॉक में देना है, तो इसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर बीआरसी के माध्यम से मंगाए जा रहे हैं जिलों में, कुछ जगहों पर डायरेक्ट जिला डीपीओ स्थापना कार्यालय में ले लिया जा रहा है फॉर्म। तो आपके जिले में किस माध्यम से लिया जा रहा है? डायरेक्ट लिया जा रहा है तो डायरेक्ट लेकर के जाए आप, यदि ब्लॉक के माध्यम से जा रहा है तो ब्लॉक से भेजें। अब बात आती है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। तो इसमें आपको जिस चीज़ से संबंधित सुधार करानी है उससे संबंधित साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। अब आपको आधार चेंज कराना है तो साथ में आधार लगाइए, पैन चेंज कराना है तो साथ में पैन लगाइए, एड्रेस चेंज कराना है तो साथ में आप जो है आवासीय लगाइए। यानी जिससे संबंधित आपको दिक्कत है वह आपको पोस्टिंग से संबंधित है तो आपका ज्वाइनिंग इत्यादि लिया जाएगा। यानी जिससे संबंधित अपडेट कराना है उससे संबंधित साक्ष्य इसमें लिया जा रहा है। अब इसमें प्रश्न आएंगे कि लास्ट डेट कब तक है, तो इसमें भी हर जिले में अलग अलग देखने को मिल रहे हैं कि कहीं कहा जा रहा है कि 28 जून तक दीजिए, कहीं कहा जा रहा है आज ही दीजिए, कहीं कहा जा रहा है कि 2 दिनों के अंदर में दीजिए। तो आपके ज़िले में क्या आदेश है उसको आपको फॉलो करना है। अब बात आती है कि कई सारे लोगों का कहना है कि हमारे ज़िले में ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो आपके ज़िले में यदि ऐसा कोई आदेश नहीं है तो आप अभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब तक फॉर्म मांगा नहीं जाएगा या फॉर्म लिया नहीं जाएगा तो आप देंगे भी नहीं। तो आप इंतज़ार कीजिए आदेश का, क्योंकि स्वाभाविक बात है यह अपडेट कराना है तो विभाग आपसे ले ही लेगा। यदि आदेश नहीं है तो इंतजार कीजिए, आदेश है तो जैसा आदेश है वैसा फॉलो कीजिए और इस डीसीएफ को भर के आप जमा कीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो जिनके भी जिले में यह फॉर्म मांगा जा रहा है, जिस माध्यम से मांगा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट साथ में मांगा जा रहा है उसको लगा करके आप जिला स्थापना कार्यालय में यानी जिला शिक्षा विभाग के जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के ऑफिस में आप इसको जमा करा दीजिए। जहां अभी किसी प्रकार का आदेश नहीं है अभी उनको इंतजार करना है, जैसा जो आदेश आएगा उस अनुसार आपको करना पड़ेगा। अलग अलग जिलों का डेडलाइन निर्देश अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो आप अपने जिले के अनुसार उसको फॉलो कीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और बहुत अधिक चिंतित नहीं होना है, विभागीय काम है, यह विभाग आपसे करा ही लेगा। आगे शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।